मेलाधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। कुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। मेलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश। टिहरी में महंगाई के विरोध में सरकार का किया पुतला दहन। जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने सरकार पर बोला हमला। कहा 4 सालों में बीजेपी ने प्रदेश को गर्त में धकेला। लक्सर में रुड़की रोड के निर्माण को लेकर हुआ बवाल। कांग्रेस सेवा दल ने दी चेतावनी। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तालाबंदी करने का ऐलान। रुद्रपुर में एसडीएम के नाम पर वसूली करने का मामला। वसूली करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। युवक एसडीएम के नाम पर करता था वसूली। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात गदरपुर की करेंगे। आपको बता दें कि गदरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस के जरिए बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 बाइक भी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी बाइक चोरी कर जा रहे थे और जिसके कारण पुलिस को देखने के बाद ये आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चोरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि लगातार वाहन चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते अभियान के तहत पुलिस की एक संयुक्त टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से झाड़ियों में छुपा कर रखी गई 5 बाइक भी बरामद की गई हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 2 चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम रिजवान है और एक का नाम जोगी सिंह है। दोनों गदरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा यहाँ से लोकल क्षेत्र से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी, जिसमें 5 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें से एक हमारे मुकदमा अपराध संख्या 16/21 से संबंधित बाइक है और 4 बाइक अन्य हैं, जिनके संबंध में बाइक के संबंध में डिटेक्ट किया जा रहा है कि ये किसकी बाइक है। उधर गदरपुर में इन दिनों नगर पंचायत से लेकर ग्राम सभा में डिजिटल कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में झगड़पुरी गांव में प्रधान प्रतिनिधि शराफत अली मंसूरी के जरिए लोगों को डिजिटल कार्डों का वितरण किया गया है। वहीं शराफत अली मंसूरी ने कहा कि सरकार के जरिए राशन कार्ड ऑनलाइन कर डिजिटल कार्ड बनाए गए हैं, जिसके कारण वितरण की शुरुआत झगड़पुरी में की गई है और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार के जरिए जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं वे गांव के हर घर तक पहुंचे, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं। ये राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के जो राशन कार्ड थे वो आपने देखा होगा कि कॉपी के रूप में थे वो पहले। अब सरकार ने डिजिटल कार्ड के रूप में उन्हें भेजा है। वो डिजिटल कार्डों का आज वितरण हो रहा है। हमारे बगल में ही जो है सस्ता गल्ला राशन वाला जो है उसे वितरण कर रहा है पूरे गांव में, और जिसका मूल्य सरकार ने 17 रुपये रखा है वो अदा किया जा रहा है। और जिसका खाद्य सुरक्षा का सफ़ेद राशन कार्ड था उसे सफ़ेद राशन कार्ड मिल रहा है, जिसका पीला था उसे पीला मिल रहा है। वहीं गदरपुर में पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने किसानों का साथ देने के लिए 26 जनवरी पर क्षेत्रवासियों से भारी संख्या में दिल्ली चलने की अपील की है। सुमन सिंह का मानना है कि इन काले कानूनों के लागू होने से कृषि के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था अमीरों कॉरपोरेट घरानों की गुलाम हो जाएगी और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों के साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन करने वालों पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को मजबूती देने के लिए 26 जनवरी को हम सबका दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। साथ ही उधम सिंह नगर के किसान संगठनों ने दिल्ली तक आने जाने और आंदोलन स्थलों पर रात्रि विश्राम, भोजन, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था भी की हुई है। आप सभी अवगत हैं कि देश और देशवासियों को कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन और किसान एकता मोर्चा ने 26 जनवरी 2021 के दिन भारत की गौरवशाली गणतंत्र परेड के समानांतर किसान मजदूर परेड निकालने का निर्णय लिया है। इसमें सहयोग के लिए उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है। आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि भारत के भविष्य को बचाने वाली इस ऐतिहासिक परेड में
शामिल होकर आप भी राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बने। जो भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, युवक, युवती दिल्ली जाना चाहते हैं, वह मेरे निवास स्थान ग्राम खेमपुर आकर अपना नाम व पता दर्ज कराने का कष्ट करें। वहीं कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसमें बैरागी क्षेत्र के अखिल भारतीय पंच निर्मोही अग्नि अखाड़ा पहुंचकर तैयारी की दृष्टि से स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जहां बाबा हठ योगी ने कच्चे अतिक्रमण के संबंध में मेलाधिकारी को जानकारी दी और कहा कि पिछले महाकुंभ के दौरान ये पूरा क्षेत्र घाट बना हुआ था और इसमें टेंट लगते थे। मेलाधिकारी ने तुरंत अतिक्रमण हटाने को और जमीन को समतलीकरण करने के आदेश दिए। वहीं मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि समय रहते हुए यहां पर पेयजल, बिजली, शौचालय, इन सभी सुविधाएं यहां पर मुहैया करवा दी जाएंगी और कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीज़ें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण है, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं इंक्रोचमेंट तो नहीं कहूँगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं। उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज़ का वहाँ पे हमें डेवलप करना है। और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वो है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। और हमारा 15 दिन तक का दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री गेट ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के मतलब वो करने के लिए जो जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने वादा किया है। वहीं जसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले वुरनगर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए सामान सहित एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एलजी शोरूम की खिड़की तोड़कर हजारों की नकदी सहित 5 एलईडी चोरी होने का मुकदमा यहां पर दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की 2 एलईडी भी बरामद की गई हैं। वहीं कोतवाल जगदीश चंद्र देवपा ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी मोहनिश कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खेड़ा का है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी खोज लगातार की जा रही है। 1-2 लोगों ने के द्वारा की गई है, एक पकड़ लिया गया है और दूसरा अभी फरार चल रहा है। उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। इन पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से 2 एलसीडी ले गए थे और जो गले में लगभग 4-5 हज़ार रुपया था उसमें से, और वो पैसा ये बरामद कर लिया गया है। सर है और ये खेड़ा लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं और दूसरे का नाम तेजा है और तेजा भी फरार चल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को 12 दिन बीत चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर हड़ताल पर लगातार यहां पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, धरने पर डटे हुए हैं। साथ ही सड़क को 9 मीटर चौड़ी करने को लेकर लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है, जिसको लेकर 12 दिनों से ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। घाट बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर सशस्त्र फ्लैग मार्च भी निकाला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चमोली से, जहां पर भूख हड़ताल पर लगातार यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी डटे हुए हैं। 12 दिन से इनका ये प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर इनकी मांग है कि 9 मीटर तक सड़क को चौड़ा किया जाए, जिसको लेकर यहां पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और साथ ही पुलिस लगातार यहां पर मार्च करती हुई भी नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से हमारे संवाददाता वीरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार 12 दिनों से ये प्रदर्शनकारी हड़ताल पर हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, अपडेट तो नहीं है मैम। ये तो ये मेरे को उसमें मिली थी, ये ग्रुप में आया था समाचार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चमोली से, जहां पर भूख हड़ताल पर लगातार 12 दिनों से आंदोलनकारी डटे हुए हैं। इनकी सड़क चौड़ीकरण की लगातार मांग को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं काशीपुर में पुलिस ने अलका जौहरी हत्याकांड में आरोपी जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जोगेंद्र सिंह अलका जौहरी के मकान में किराए पर रहता था और जोगेंद्र सिंह तंत्र मंत्र का काम करता था। भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाता था, जिसके बाद अलका जौहरी से जोगेंद्र सिंह ने जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। जब अलका जौहरी को पता चला कि ये व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है तो युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी की तलाश लगातार जारी है। इसी के साथ आरोपी को स्कूटी के साथ यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 17/1/21 को बॉडी मिसरवाला के नाले पे मिली थी। इसकी शिनाख्त करने पर इसका नाम अलका जौहरी, डॉटर ऑफ अभय कुमार जौहरी, वैशाली कॉलोनी ITI थाने की ये निकली। इसमें नेक्स्ट डे इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इसकी डेथ स्मोदरिंग से होना बताया गया। उसके बाद इसके भाई की तरफ से इसमें 302 का मुकदमा लिखा गया। इसके भाई और इसके घर वालों के द्वारा इनके यहाँ एक किराएदार रहता था जोगेंद्र सिंह, उस पर शक किया गया था। वहीं लक्सर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। आपको बता दें कि 26 साल की विवाहिता मनीषा की 15 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने पति, देवर, सास और ससुर पर हत्या करने का यहां पर आरोप लगा दिया है। मृतका के भाई सुनील ने बताया है कि अंकित का किसी शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण परिवार वाले उसकी बहन मनीषा को आए दिन तंग कर उसके साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से बहन का गला घोंटकर वहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। 15 जनवरी को 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में एक नया अहम मोड़ आया है, जिसमें मृतक महिला के भाई ने लक्सर कोतवाली में सास, ससुर और पति के खिलाफ जान से मारने की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लक्सर से गोविंद चौधरी, लोकमंच। इसी बीच बड़ी खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री रुद्रपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के जिला कार्यालय में यहां पर शहरी विकास मंत्री ने बैठक की है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम यहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के 8 विधायक भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर जिला कार्यालय में बीजेपी की अहम यहां पर बैठक हुई है, जिसमें शहरी विकास मंत्री ने कई विधायकों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि बीजेपी के 8 विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे। उधर लक्सर के रुड़की रोड का निर्माण न होने की वजह से कांग्रेस सेवा दल ने 27 जनवरी को PWD कार्यालय का ताला बंद करने का ऐलान किया है। वहीं राजेश रस्तोगी ने बताया है कि पिछले कई सालों से लक्सर रुड़की रोड की हालत बहुत खराब है। इसके संबंध में बीजेपी कई तरह का राजनीतिक ड्रामा भी हो चुका है। बीजेपी विधायक भी अपनी एड़ी चोटी का जोर इस सड़क को बनवाने में लगा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अपने विधायकों की एक नहीं सुन रही है और अब PWD विभाग भी इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए कांग्रेस सेवा दल 27 जनवरी को लक्सर के PWD कार्यालय का तालाबंदी करने का काम करेगी। साथ ही सेवा दल की टीम ने कोतवाल को नशा मुक्ति अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। 3.5 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। 3 बार बजट इनके मंजूर हो चुके हैं। कहाँ इनके बजट है, कहाँ इनका काम है, लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी में अब 27 जनवरी को हमने PWD विभाग का तालाबंदी का निर्णय लिया है। आज सुबह लक्सर के कोतवाल को भी इस संबंध में हम मिले थे, कल SDM साहब को भी मिलेंगे। 27 जनवरी को 12:40 पे हम PWD विभाग की तालाबंदी इसलिए कर रहे हैं, जब किसी काम का वो विभाग है ही नहीं, क्या फ़ायदा फिर।
उसको खोले रखने का। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शीतलहर के चलते लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर भी लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी होने की यहां पर संभावना भी जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, जिसमें तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। शीतलहर के चलते अब यहां पर ठंड भी बढ़ गई है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में कोहरे के बने रहने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी होने की भी यहां पर संभावनाएं हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। वहीं मंगलौर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी आदित्य राणा ने रणजीत रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। वहीं कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने कहा कि रणजीत रावत ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जो बयान दिया है वो अति निंदनीय है। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए। साथ ही आदित्य राणा ने कहा कि रणजीत रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान देकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते हाईकमान को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेताओं पर अनुशासनहीनता करने पर पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। कि ऐसे नेता को तत्काल पार्टी से बाहर किया जाए, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जिनको जिस नेता को दो बार हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री बनवाया हो, 3 साल जिनको सूबे का डिप्टी सीएम बनाकर रखा हो और वो आज इतनी घटिया बयानबाजी करने पर लगा है, वो आदमी जो है वो रावत जी के बारे में एक सीनियर एक राष्ट्रीय नेता के बारे में जो है इतने अनाप शनाप बेतुकी की जो उन्होंने कल बयानबाजी की है वो भी सार्वजनिक मंच पर, इसकी हम घनघोर निंदा करते हैं। और ऐसे ही जब तक पार्टी इसको संज्ञान में नहीं लेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही जो है शख्स के पुतले फूंकते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मंगलौर से हमारे संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, रणजीत रावत का पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये आफरीन देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे हैं, उनके एक करीबी आदित्य राणा, चौधरी आदित्य राणा ने कांग्रेस के ही नेता रणजीत रावत का पुतला दहन किया है। दरअसल जो कांग्रेस के नेता रणजीत रावत है, उन्होंने हरीश रावत जी को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने आदित्य राणा ने जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होकर और रणजीत रावत का पुतला दहन किया है। जी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें निष्कासित करने की भी मांग की गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे मौजूदा जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने रणजीत रावत को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की जो है मांग भी की है। कि उनका सीधा कहना है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है, तो इन ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रुद्रपुर के शिवनगर में खाना बनाते समय एक घरेलू सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 13वीं में आए गए मेहमानों के लिए खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसके बाद आग की चपेट में आने से 3 लोग वहां पर झुलस गए, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल शिवनगर ट्रांजिट कैंप निवासी चंदन की मां विमला की 14 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद बीते मंगलवार को मृतिका की 13वीं का भोज रखा गया था। वहीं भोज में कई रिश्तेदार और परिजन शामिल हुए थे, जहां गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने सिलेंडर को चूल्हे से निकालकर बाहर फेंक दिया। पैप निकल गया था चूल्हे में से, उसने आग पकड़ ली थी, उसमें से एक हमारा साला मुंह जल गया। फिर हम उसको खसेड़ते हुए ले गए सिलेंडर को, हमने उसको और जो मेरा हाथ जल गया सिलेंडर को बुझाते हुए, और उस सिलेंडर को हम बुझाने ले गए, फिर हम तलाई के किनारे ले गए। वहीं रुद्रपुर में एसडीएम के नाम से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां वसूली करने के आरोप में रुद्रपुर के एसडीएम विशाल मिश्रा ने एक युवक को पुलिस को सौंपा है। साथ ही एसडीएम विशाल मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़गंज बस्ती में एसडीएम और पटवारी के नाम पर एक युवक अवैध वसूली कर रहा था। युवक का कहना था कि एसडीएम के सर्वे कर मकानों को चिन्हित करने का काम दिया गया है।
2000 नहीं देने पर मकान तोड़वा दिया जाएगा। जब लोगों ने पूछा तो बताया कि पैसा इकट्ठा करके एसडीएम और पटवारी को भी दिया जाता है। युवक पर संदेह होने पर लोगों ने उगाही करने आए युवक को पकड़ लिया और जमकर खरी खोटी उसको वहां पर सुनाई गई। इस दौरान शिकायतकर्ता अयूब अंसारी ने मामले की शिकायत एसडीएम को दी। पंतनगर थाने में अभी थोड़ी देर पहले ही एक लेटर भेजा है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर रुद्रपुर के एक कोई व्यक्ति है जिनके द्वारा किसी घर के निर्माण इस एवज में उनके नाम से कुछ रिश्वत वगैरह मांगी जा रही है। फिलहाल उसको एसओ पंतनगर को पास पहुँचा है, उसको भी देखा जा रहा है, जाँच की जा रही है। उसके बाद उनसे बात करने के उपरांत जो भी उचित। वहीं उधम सिंह नगर जिला और सत्र न्यायालय के पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के छतरपुर निवासी नरेंद्र सिंह नेगी ने दिनेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान नाबालिग युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद न्यायालय में नरेंद्र सिंह नेगी को दोषी करार देते हुए आज स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी बिहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं टिहरी में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है, जहां उन्होंने जनता को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस समय समय पर नागरिकों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी देती रहती है। वहीं बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें काफी लोग शामिल हुए हैं। साथ ही लोगों को जानकारी दी कि यातायात सड़क सुरक्षा 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिसके चलते समय समय पर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। आज हमने पब्लिक के साथ एक संवाद रखा हुआ है कि ये अपना बताएं ट्रैफिक के बारे में, कुछ हम बताएं ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, कौन कौन सी नई ऐप आ गई हैं। इसमें एक ट्रैफिक आई करके एक ऐप आया है, उत्तराखंड ट्रैफिक आई, जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे जाके। उसमें ऑनलाइन है वो, तो ऑनलाइन में वो कोई भी चीज़ आपने देखा कोई वायलेशन हो रहा है, ट्रैफिक वायलेशन, तो उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वही चीज़ बताई गई है। उधर टिहरी में प्रधान संगठन ने राज्य सरकार के जरिए गांव में मनरेगा कार्य को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, जिसके बाद प्रधान संगठन ने खुशी जाहिर की है। प्रधान संगठन अध्यक्ष चंबा सुधीर बहुगुणा और ग्राम प्रधान हड्डम अनिता कोठारी ने इसके लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री का यहां पर आभार जताया है। कहा कि सरकार के ग्रामीणों के हित में बेहतर निर्णय लिया गया है, ग्रामीणों का इसका लाभ भी मिलेगा। संगठन विकासखंड चंबा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि जो ये श्रम दिनों की जो संख्या है 100 दिन से बढ़कर जो 150 कर दी गई है, इससे हमें एक तो जो हमारे मनरेगा श्रमिक है उनकी आय में वृद्धि होगी, और दूसरा जो हमारे ग्राम सभा में जो विकास कार्यों का हम और अधिक अच्छे रूप में उसको कर सकते हैं। संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, क्योंकि जो इस समय कोरोना काल में प्रवासी अपने गाँव को लौटे हैं, तो उनको जो है बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कार्य दिवस जो है 100 दिन था पहले, और जब सभी काम करना चाहते हैं सभी प्रवासी, तो काम वो दिन कम पड़ रहे थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस प्रकार की जो सौगात दी है 150 दिन कार्य दिवस जो। टिहरी में जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा है कि बीजेपी सरकार का इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है। महंगाई चरम पर सीमा पर है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग हताशा और निराशा में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, और राज्य की सरकार के नुमाइंदे अभी भी अच्छे दिनों के आने का वादा जनता से कर रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरे देश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। बड़ी विडंबना है, जब केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगार जो नौजवान हैं, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। राज्य में डबल इंजन की सरकार मांगी कि प्रत्येक साल 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही।
किसानों के लिए कहा कि आपकी आय दोगुनी करेंगे। बेरोजगार माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमने लगातार केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करी, लेकिन आपने आज देखा जब कांग्रेस की सरकार थी 382 रुपए का गैस सिलेंडर के दाम उस दिन थे, आज 900 रुपए गैस सिलेंडर के दाम है और सब्सिडी के नाम पर 18 और 22 रुपए खातों में आ रहे हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।